नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है कन्या राशि, यानी जातक की जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में कन्या राशि जातक को क्या फल देती है। देखिए, जो कन्या राशि है राशि चक्र की छठी राशि है, 6 नंबर की राशि है। बुध की अपनी राशि है, सब राशि है। बुध की ही उच्च की राशि है। अंशों का हिसाब है, उस पर कभी फिर वीडियो बनाएंगे। यानी बुध का पूर्ण प्रभाव है कन्या राशि के ऊपर। पहले समझ लें कि बुध क्या है। राजकुमार है, यानी राजा का बच्चा ग्रह है, लेकिन बाप क्या है? राजा है। इसलिए गुण क्या होंगे? जिद्दी होगा, बिना सोचे कार्य करने, जल्दबाजी में फैसला लेना, किसी की परवाह कम करनी, दूसरों का मजाक उड़ाना। तो भाई जिस भाव में कन्या राशि हो उस भाव से संबंधित मामलों में जिद्दबाजी, जल्दबाजी, किसी का मजाक उड़ाना, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। आइए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। सबसे पहले लगन से, यानी पहले भाव में कन्या राशि हो, या इस तरह कह लें कि जिनका कन्या लगन है। तो भाई पहले भाव में कन्या राशि हो, छोटी छोटी बात को अपनी इज्जत का सवाल ना बनाए, दिखावे के लिए फालतू खर्च ना करे। अगर कोई आपकी बात ना माने, किसी को कोई कार्य करने को कह दिया, उसने मना कर दिया, तो उसे दिल पर मत लगाइए। इसके अलावा जीवन में बड़े बड़े डिसीजन, बड़े बड़े निर्णय जल्दबाजी में और जिद्दबाजी में बिल्कुल ना लें। जो आपकी चापलूसी करता है, मीठी मीठी बातें करता है, उस पर सब कुछ लुटाने को आप तैयार हो जाते हो। ऐसा नहीं करना। पहले देखिए कि इसके दिल में भी मेरे लिए उतना ही प्यार है जितना जवान पर है। उसके बाद किसी की सहायता करनी है या नहीं करनी, इसका निर्णय आपने लेना है। शरीर में छोटी मोटी बीमारियां लग जाती हैं तो उसे आप बहुत कई बार सीरियस ले लेते हो, और उसका जो असर है आपके कार्य क्षेत्र में पड़ता है। तो भाई छोटी मोटी बीमारियों का असर अपने काम काज पर मत पड़ने दे। इसके अलावा कन्या राशि लगन में हो, हर काम में आवश्यकता से अधिक बुद्धि का उपयोग ना करें। देखिए, ये जीवन है, कहीं पर बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है, कहीं पर भावनाओं का उपयोग करना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि डॉक्टर की दवा कई बार कम असर करती है, डॉक्टर के मीठे बोल अधिक असर कर देते हैं। तो प्रत्येक कार्य में बुद्धि की आवश्यकता एक लिमिट के अनुसार करें, ज्यादा डूंघाई में ना जाए। इससे आपके मन पर भी एक वजन सा बना रहेगा। इसके अलावा फालतू का वहम, फालतू का शक किसी पर ना करें। अगले भाव पर चलते हैं।
दूसरे भाव में भाई कन्या राशि विराजमान हो, तो जो जातक की जीव होती है, जीव किस काम आती है भाई? बोलने के और खाने के। इन दोनों बातों में चंचलता नहीं होनी चाहिए, यानी खाने पीने की वस्तुओं के ऊपर पूर्ण कंट्रोल रखें, नहीं तो सेहत संबंधी समस्याएं उम्र से पहले ही शुरू हो जाएंगी। आमतौर पर 40+ एज होती है जब डॉक्टर सलाह देते हैं कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, लेकिन दूसरे भाव में कन्या राशि हो, अगर खाने पीने पर कंट्रोल नहीं होगा तो भाई जो समस्या 40-50 साल की उम्र के बाद अधिकतर आती है वो पहले ही आ जाएगी। इसके अलावा किस माहौल में किसके साथ कैसी बात करनी है इसका ध्यान रखें, बचपना नहीं करना। आपको कई बार मालूम नहीं होता कि माहौल कैसा है और कैसी बात कर देते हो, फिर आप मजाक का पात्र बन जाते हो। परिवार के सदस्यों से छोटी छोटी बात पर नाराज ना हो। इसके अलावा दूसरे भाव में कन्या राशि हो, खानदान के लोग, कुटुंब के लोग, इन पर जरूरत से अधिक खर्च ना करें और ना ही किसी को उधार दें। अगर भाई देना भी पड़े तो उतना धन ही दें कि अगर वापिस ना आए तो आपको दुख ना हो। जीवन में रिस्क इन्वेस्टमेंट यानी शेयर मार्केट हो गई, म्यूचुअल फंड हो गए, इस तरह की इन्वेस्टमेंट बहुत कम करें और कुछ पैसा बुरे वक्त के लिए संचित कर कर रखें। हो सके तो अपने जीवन साथी के नाम पर संचित कर कर रखें तो अधिक अच्छा होगा। तीसरे भाव में कन्या राशि हो तो भाई जीवन में बदनामी के डर से, शर्म के चक्कर में कि लोग क्या कहेंगे, आप घाटा खाएंगे। इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करनी कि लोग क्या कहेंगे। जो कार्य आपको सही लगता है, आपके लिए उत्तम है, वो कीजिए। जब आप भूखे होते हो आपको कोई रोटी देने नहीं आता, इसलिए लोगों की अधिक परवाह नहीं करनी। तीसरे भाव में कन्या राशि हो, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें, अधिक इमोशनल नहीं होना और जीवन में कामयाब होने के लिए आपको रिस्क लेने पड़ेंगे, तो कैलकुलेटेड रिस्क, इस तरह के रिस्क कि अगर उसमें नुकसान हो जाए आप आसानी से नुकसान को सह सके, उस तरह के रिस्क आप लेंगे तो जीवन में बहुत कामयाबी हासिल करेंगे। इसके अलावा आसपास के लोगों की बातें इग्नोर करना सीखिए। हाथी की मस्त चाल चलिए, कोई कुछ कहता है तो कहने दीजिए। भाई बहनों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, मगर इतना ध्यान रखें कि आपका कोई भाई बहन आपको यूज ना करे। एक बात मैं कहना चाहता हूं, तीसरे भाव में कन्या राशि हो तो गुप्त शत्रुओं को आप पहचान नहीं पाते। बुद्धिमान बहुत है आप, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन गुप्त शत्रु जब आपका बहुत नुकसान कर देते हैं तब आप उनको पहचानते हो कि ये तो मित्र के रूप में मेरा शत्रु निकला। तो भाई मित्र और शत्रु में अंतर करना सीखिए। इसके अलावा तीसरे भाव में कन्या राशि हो तो हमेशा एक्शन मोड में रहें। कोई भी काम आ गया तो तुरंत तैयार हो जाएं, जैसे आर्मी वाले तैयार रहते हैं। जीवन में हमेशा
एक्शन मोड में रहें। कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा आपको जीवन में कामयाब होने के लिए। ये नहीं कि एसी चल रहा है, बाहर बहुत गर्मी है, ये काम फिर कर लेंगे, या बाहर बहुत ठंडा है, हीटर में बैठे हैं, कोई काम पोस्टपोन कर दिया। ऐसा नहीं करना। कंफर्ट जोन त्यागे और मेहनत करें तो बहुत हाई लेवल तक आप पहुंच सकते हो। अगले भाव पर चलते हैं। चौथे भाव में कन्या राशि हो तो भाई चौथे भाव में कन्या राशि हो, परिवार के सदस्यों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, मगर आवश्यकता से अधिक लाड प्यार और किसी की परवाह बिल्कुल ना करें, नहीं तो परिवार के सदस्य आपके लिए कोई ना कोई मुश्किल पैदा कर रखेंगे। जायज मांगे पूरी करें, नाजायज मांगे बिल्कुल पूरी नहीं करनी। कोई नाराज होता है तो होने दीजिए, उसको तरीके से एक ढंग से समझा दीजिए। चौथे भाव में कन्या राशि हो, जमीन जायदाद खरीदने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, जिद्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। किसी ने अच्छा घर बना लिया तो मन में ये विचार ना लेकर आए कि मैंने इससे अच्छा घर बनाना है। किसी की रीस हमने बिल्कुल नहीं करनी। इस दुनिया में एक के ऊपर एक बंदा है और एक के नीचे एक बंदा है। अमीर भी बहुत है, गरीब भी बहुत है। ईश्वर ने जहां हमें रखा है, हमने अपना लेवल उसी जगह पर मेंटेन कर रखना है। चौथे भाव में कन्या राशि हो, माता के प्रति अपना फर्ज निभाएं, माता का आशीर्वाद लेते रहें, चाहे वैज्ञानिक रूप से थोड़े मतभेदी क्यों ना हो। अगर नर्वस सिस्टम, नाड़ी तंत्र, जैसे हाथ पैर सुन्न होने, सिर का सुन्न होना, आंखों का फटकना, इस तरह की प्रॉब्लम आती हो तो उसका मुख्य कारण होगा कि आपको अच्छी नींद नहीं आती। तो पूरी नींद लीजिए और डॉक्टर की सलाह भी अवश्य लें। जो मेरे भाई गांव में है, खेती करते हैं, तो अगर खेती बाड़ी वाली जमीन खरीदनी हो तो पहले ये सुनिश्चित कर लें कि ये जमीन झगड़े वाली तो नहीं है। वैसे छठे राशि कन्या राशि चौथे भाव में हो तो सभी को जमीन जायदाद और वाहन अगर पुराना खरीदना हो तो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई झगड़े वाला सामान ना खरीद ले, तो वो आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। पंचम भाव पर आते हैं भाई। पंचम भाव में कन्या राशि हो, सबसे महत्वपूर्ण बात कहीं दिमाग से ना निकल जाए, विपरीत लिंग के लोगों को आपने अपने नजदीक नहीं आने देना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पंचम भाव में कन्या राशि हो, विपरीत लिंग यानी पुरुष हो तो स्त्री, स्त्री हो तो पुरुष, लोगों को अपने जीवन में एंटर ही नहीं करने देना। आप बुद्धिमान तो होंगे, कोई शक नहीं है, मगर विपरीत लिंग के लोगों को पहचानने में गलती करेंगे और इस गलती का खमियाजा कई कुंडलियां देखी हैं। पंचम भाव में कन्या राशि है, बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। तर्क वितर्क, बहसबाजी किसी से बिल्कुल नहीं करनी। अगर किसी से बहसबाजी हो जाए तो जो कहा सुनी हो गई, जो आपने लॉजिक दे दिया, जो उसने अपने विचार दे दिए, जब बहस खत्म होगी तो बात पर मिट्टी डालिए, वहीं खत्म कीजिए। किसी बात को अपनी इज्जत का सवाल, अपना प्रेस्टीज इशू
भाई बिल्कुल नहीं बनाना। यह ना सोचे कि सभी आसपास के लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाए। कभी कभी आसपास के लोगों की, कार्य क्षेत्र में जो कुलीग होते हैं, उनकी आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। उसका भी ढंग सीखिए कि किसी की आलोचना का किस तरह से जवाब देना है। कभी तो आप जरूरत से अधिक ईमानदार हो जाते हो, कभी जरूरत से अधिक बेईमान हो जाते हो गुस्से में आकर कि कल युग है। तो भाई ऐसा नहीं करना। एक बैलेंस बनाए कि मैंने इस तरह से काम करना है और उसके अनुसार आप कार्य कीजिए। अगले भाव पर चलते हैं। छठे भाव में कन्या राशि। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से छठे भाव में छठी राशि आ गई, यानी अपने भाव में अपनी ही राशि आ गई। तो भाई शत्रु, रोग, ऋण, नौकरी, इसका भाव होता है छठा। छठे भाव में कन्या राशि हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। स्वभाव में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए कि परिस्थिति के अनुसार, जैसे सरकमस्टांस हो, उसके अनुसार अपना स्वभाव आप बदल लें। आप की ये आदत है कि दूसरे के मुंह पर ही बात कह देते हो, जिसके कारण आपके दुश्मन अधिक होते हैं। और एक बात और देखी गई है, जिनके छठे भाव में कन्या राशि होती है, दुश्मन भी बहुत समझदार, बहुत शातिर होते हैं और वो भी जातक को उस समय नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे जब जातक पहले ही किसी बड़ी मुसीबत में होगा। यानी जब लोहा गर्म हो तब चोट मारेंगे। तो भाई किसी के मुंह पर कोई कटु वाणी का प्रयोग मत करें। अगर आप नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी में है या गवर्नमेंट सर्विस में है, तो कूटनीतिक ढंग से नौकरी करनी पड़ेगी। यानी लोगों को भी अच्छे लगे और ये नहीं कि सारे का सारा बोझ आप पर ही डाल दे लोग। यानी आपको कोई जूझ भी ना कर सके और किसी से दुश्मनी भी ना हो। इस तरह बीच का रास्ता अपनाना होगा। आप अधिक बुद्धि से सोचते हो बातों को, आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बीच का रास्ता ही आपके लिए उत्तम है। अगर व्यापार करते हो तो आपकी कामयाबी का राज जो होगा वो मीठी बानी होगा। किसी ने ऋण लेना हो, लोन लेना हो, आपने गवाही नहीं डालनी, आपने किसी की श्योरिटी नहीं लेनी। अगले भाव पर सप्तम भाव में भाई कन्या राशि हो तो जीवन साथी के साथ, पुरुष हो तो पत्नी, स्त्री हो तो पति, इनके साथ एक बैलेंस बनाकर चलें। कभी तो आप गृहस्थ जीवन में बहुत नरम हो जाते हो और कभी बहुत गर्म हो जाते हो। इसके कारण कभी तो छोटी छोटी बात पर ही नाराज हो जाते हो, कभी बड़ी से बड़ी बात को इग्नोर कर देते हो। तो भाई ये काम नहीं करना, वरना गृहस्थ जीवन चलेगा तो ठीक, लेकिन कोई ना कोई चिंता, छोटी सी बात पर दिमाग में चिंता बनी रहेगी, जिसके कारण आप अपना जवानी का समय पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर सकोगे। जब 50-55 इयर्स की एज हो जाएगी, फिर आप सोचोगे कि हमने अपना जवानी वाला समय व्यर्थ में गवा दिया। इसके अलावा एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर्स, यानी अगर शादी हो चुकी है तो पर पुरुष जब पर स्त्री से संबंध, इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना।
अगर भाई इनके चक्कर में पड़ोगे तो बुरा फंसोगे। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत बुरा फंसोगे। ऐसी कुंडलियां देखी हैं कि बदनामी के डर से जातक के लाखों रुपए खर्च हो गए। कोई ना कोई घटना घट गई कि मेरे बच्चों को ना मालूम हो जाए, तो रिश्वत के रूप में लाखों रुपए देने पड़े जातक को, और जो मानसिक चिंता रही उससे सेहत अलग से खराब होती है। तो इन चक्रों से दूर ही रहे। अगर आपका काम साझेदारी में है, पार्टनरशिप में है, तो अपने पार्टनर को, जिसके साथ आपका साझा काम है, कोई भी राज की बात कभी ना बताएं। लड़ाई झगड़े में कहीं कोई डिस्प्यूट हो गया तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कानूनी कार्रवाई करना। हाथापाई नहीं करनी, कानूनी कार्रवाई करनी है। इसलिए जीवन में कोई भी काम करें, छोटे से छोटा कार्य करें, कोई पुराना मोबाइल फोन ही खरीदना हो तो सभी काम लिखित में करें। जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होंगे, लिखित में जो कागज होंगे, वो जरूरत के समय आपके बहुत काम आएंगे। अष्टम भाव में आते हैं भाई। अष्टम भाव में कन्या राशि हो तो जातक गुप्त संबंधों पर, गुप्त सुखों पर जरूरत से अधिक धन खर्च कर देता है। इससे थोड़ा बचकर रहे। ससुराल से कोई धोखेबाजी नहीं करनी। ससुराल के जितने रिश्तेदार हैं, कोई चालबाजी नहीं करनी। चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो, खासकर मेरी बहनें जब शादी नहीं होती है तो कई तरह की चालें ससुराल में जाकर चलती हैं और अपने आप को बहुत समझदार समझती हैं कि मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया, उसके साथ वैसा कर दिया। तो भाई अगर अष्टम भाव में कन्या राशि होगी तो लॉन्ग रन में इसका जो नतीजा निकलेगा वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपकी घर में कदर कम होगी, आपकी रेपुटेशन खराब होगी। अष्टम भाव में कन्या राशि हो तो जीवन में अचानक लाभ करवाती है। धन का लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ, वसीयत से भी लाभ करवाती देखी गई है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, जीवन में जब अचानक लाभ हो तो तुरंत उस पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए, नहीं तो इधर उधर बेकार में खर्च हो जाएगा। फिर आप सोचते रहोगे कि इतना पैसा आया था कहां चला गया। पैतृक संपत्ति के बंटवारे में अधिक बुद्धि का उपयोग बिल्कुल नहीं करना। जब पैतृक संपत्ति का बंटवारा करना हो तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके निपटा लें, नहीं तो भाई मामला लंबा जा सकता है, जिसके कारण आर्थिक और मानसिक दोनों तरह का नुकसान आपको हो सकता है। नवम भाव में कन्या राशि हो तो भाग्य आपका साथ देगा। आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होगी, मगर भाई थोड़े विघ्न बाधाओं के बाद। इसलिए धैर्य रखें। जिनके भाग्य भाव में, नवम भाव में कन्या राशि होती है, धैर्य ही, पेशेंस ही उनकी सफलता का राज होता है। इसके अलावा भाग्य भाव में कन्या राशि हो, अपने से बड़ी उम्र के कुछ व्यक्तियों के साथ दोस्ती रखें, अच्छे संबंध रखें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में उनकी सलाह आपके बहुत काम आएगी। नवम भाव में कन्या राशि हो, जन्म भूमि से दूर आप नौकरी करते हो, जब बिजनेस करते हो, या राजनीति में हो, तो वहां आप अधिक तरक्की करोगे। धर्म के प्रति उदासीन मत रहें।
धर्म का अर्थ ये नहीं कि मंदिर या कोई भी धार्मिक संस्था है जिस धर्म को आप मानते हो वहां जाकर ईश्वर के आगे माथा रगड़ना और बाहर निकलते ही गरीबों को धोखा देना, जरूरतमंदों को धोखा देना, इसको भाई धर्म नहीं कहते। मंदिर जाए ना जाए, किसी धार्मिक स्थान पर जाए ना जाए, लेकिन जरूरतमंद की अवश्य मदद करें। इसके अलावा हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो गरीब है, जैसे ठंड का मौसम है अब तो कंबल दान कर दिए, इस तरह के कामों में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा लगाते रहे तो आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। दसम भाव पर आते हैं। दसम भाव में कन्या राशि हो तो भाई दिल तो करेगा कि जीवन में मेरे पास बहुत शक्ति हो, मेरी कलम में बहुत पावर हो, मैं बहुत ऊंचाई पर पहुंचूं, जो भी कार्य क्षेत्र हो उसके टॉप लेवल पर पहुंचने का मन करेगा। मगर साथ में आपके आदर्शवादी स्वभाव आपकी तरक्की में बाधा बनेगा। साथ में इस बात की भी चिंता रहेगी कि लोगों के सामने मैं अच्छा बना रहूं। तो भाई आदर्शवादी बनने के चक्कर में आप जीवन में पूरी तरक्की नहीं कर पाओगे। चाहे कार्य क्षेत्र कोई भी हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, राजनीति हो, तो रिस्क लेना पड़ेगा तो आप कामयाबी हासिल करोगे। होशियारी, चालाकी, छल कपट करने के लिए आपके पास बुद्धि बहुत है, मगर कमी किस बात की है? कमी है साहस की, दलेरी की। इसलिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर आपके पास शक्ति है, पावर है, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, किसी का काम करवा सकते हो, तो अपने मित्रों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने आसपास के लोगों का काम पूरे आत्मविश्वास से, पूरे कॉन्फिडेंस से करवाएं। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, समाज में इज्जत मानी बढ़ेगा और आपको ऊंचाई में पहुंचने में भी इससे मदद मिलेगी। अगले भाव पर आते हैं। 11वें भाव में भाई कन्या राशि हो। 11वें भाव में कन्या राशि हो तो जातक का जो मित्रों का सर्कल होता है, सोशल सर्कल होता है, बहुत अच्छा होता है। बड़े बड़े लोगों से मेल जोल, मित्रों की सहायता करने वाले होते हैं। और जातक के मित्र भी जब जातक को कोई प्रॉब्लम आती है, कंधे से कंधा मिलाकर जातक का साथ देते हैं। समाज में जातक की एक अलग ही छाप होती है। ऐसा देखा गया है कि 11वें भाव में कन्या राशि हो, कई बार मित्र आपसे गलत काम करवा लेते हैं, गैर कानूनी काम करवा लेते हैं, आपकी पावर्स का, शक्ति का, धन का गलत उपयोग करवा लेते हैं। तो भाई उससे थोड़ा सावधान रहिए। 11वें भाव में कन्या राशि हो तो जातक थोड़ा कामी हो जाता है, इसलिए सेक्स के मामलों में संयम रखे, नहीं तो भाई इसका असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। इसके अलावा 11वें भाव में कन्या राशि हो तो प्रेम संबंधों में भी सावधानी बरते। अगर पंचमेश शुभ हुआ फिर अधिक आवश्यकता है सावधानी बरतने की। अगर 11वें भाव में कन्या राशि हो
और पंचमेश अशुभ प्रभाव में हो तो प्रेम संबंधों का जो परिणाम होता है वो भाई विस्फोटक देखा गया है। इसके अलावा 11वें भाव में कन्या राशि हो तो अपनी बहू से और अपने दामाद से अच्छा व्यवहार करें, ऊंची आवाज में बात ना करें। जैसे अपना बेटा अपनी बेटी होती है उस तरह का व्यवहार करें। बहू की खासकर जो आपको दुआएं हैं वो बहुत लगेंगी। आखिरी भाव रह गया, जल्दी से उस पर भी चर्चा। 12वें भाव में कन्या राशि जीवन में असूल होते हैं, आपके न्याय प्रिय होते हैं, गरीबों की जरूरतमंदों की सहायता बहुत करते हैं। कोई आपको आकर अपनी कठिनाई बताए तुरंत उसको पैसे उधार दे देंगे। तो भाई एक हद तक तो ठीक है, मगर लिमिट से अधिक दयालु होना आपके लिए थोड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा जो आपकी इमोशंस हैं उस पर हमेशा काबू रखें। भावनाओं में बहकर कोई काम नहीं करना, और सबसे बड़ी बात, सबको खुश करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। अगर जीवन में आप सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो जीवन में आप तरक्की हासिल नहीं कर पाओगे और जीवन में दुखी रहोगे, किसी ना किसी चिंता में रहोगे। अधिक सीधा साधा नहीं बनना। जब लकड़हारा जंगल में जाता है तो जो वृक्ष सबसे सीधा होता है सबसे पहले वो उसको ही काटता है। इसलिए अधिक सीधा साधा नहीं बनना। और जहां आप कार्य करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, बिजनेस है, प्राइवेट जॉब है, अपना असिस्टेंट वो बंदा जो आपके कार्य में आपका पूरा साथ निभाता है, वो कभी ऑपोजिट सेक्स का नहीं रखना। अगर पुरुष है तो कोई स्त्री आपके बिल्कुल नजदीक नहीं होनी चाहिए कार्य क्षेत्र में। अगर स्त्री है तो कोई पुरुष आपके बिल्कुल नजदीक नहीं होना चाहिए कि आपके काम में वो बहुत ज्यादा आपकी सहायता करता हो। नहीं तो भाई एक दूसरे के इतने करीब आ जाओगे कि गृहस्थ जीवन खराब हो सकता है और लत पड़ जाएगी। एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप भावनात्मक बहुत अधिक हो, छोटी सी बात मन को लगा लेते हो। इसलिए ये आपके लिए समस्या का कारण बन सकते हैं। 12वें भाव में कन्या राशि हो तो घर आए मेहमान, उनका जितना इज्जत मान करोगे आपके घर में उतनी ही खुशहाली बढ़ेगी। वो कहते हैं ना कि ईश्वर पता नहीं इंसान को किसके भाग्य का देते हैं। इसलिए कोई भी आए आपके घर, गरीब आ जाए, अमीर आ जाए, पूरी इज्जत मान सम्मान करना है आपने। जीवन में किसी के साथ छल कपट करना पड़े तो भाई कर ले। ध्यान इस बात का रखें कि किसी गरीब के साथ, किसी जरूरतमंद व्यक्ति के साथ छल कपट हमने बिल्कुल नहीं करना। जो पहले ही छली है, पहले ही कपटी है, ऐसे बंदों के साथ छल कपट, होशियारी, चालाकी करनी पड़े तो कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से करना, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा एक उम्र के बाद परिवार का मोह जिसे कहते हैं उसको छोड़ देना और अपना ध्यान परमात्मा की ओर लगाना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन
आप कामयाब हो जाओगे अगर थोड़ी सी भी कोशिश करोगे। तो गरीबों को दान देना, बीमारों को दान देना, दवाइयों का दान करना, इस तरह के कार्य अगर बुधवार के दिन करें तो आपकी गति भी अच्छी होगी और मृत्यु का समय भी आपका अच्छा रहेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि प्रत्येक भाव में कन्या राशि क्या फल देती है। अगर किसी भाव में कन्या राशि हो, उस भाव का अशुभ फल मिल रहा हो, तो इसका जो सबसे सटीक उपाय देखा है वो देखा है कि किन्नरों को बुधवार के दिन हरा कपड़ा दान देना। इससे जातक को मानसिक परेशानी से बहुत अधिक लाभ होता है और जातक की समस्याओं में भी कमी आती है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।